मुनाजिम, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को? सर एज अ सपोर्ट्स पर्सन मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस गेम में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें खेलो, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी उसके माहिर बनोगे और देश का नाम रोशन करोगे। बहुत अच्छा है, ये साबित करता है कि इनका स्कूल के साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छी रिलेशन है, कहीं ना कहीं इनके पास अच्छी मेमोरीज है, तभी तो यहाँ इनका आना होता है। सुदैश से मैं काफी डिस्कशन किया करता था, बहुत सारे सवाल जवाब होते थे, डिस्कस होता था, ये किसी चीज पर एतराज करते थे, क्योंकि इनका नेचर है कि ये उसी से सीखते हैं। असल में वो सीखने का नेचर, हाँ वो सीखने का नेचर, वो हमें सब पता है, बिल्कुल वो हमें सब पता है। कुछ बच्चे ऐसे ही सीखते हैं कि वो एतराज करते हैं, और एतराज के बाद जो उनको फिर बात समझ में आती है वो उनकी लर्निंग का परमानेंट पार्ट बन जाती है। फुरकान ने भी बोला, मुनाजिम ने भी बोला कि मतलब आप सपोर्ट करते थे बहुत अच्छा, मतलब हमको मतलब ले जाते थे गाड़ियों में, खिलाते थे, जो जोनल लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट हम जाते थे, मतलब ऐसे आपने मतलब स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। और फुरकान ने जो मतलब कहे ऐसे हम पिकनिक पे मतलब कुछ ओकेजन्स होते थे, मतलब वो हम यहाँ मतलब इतने अच्छे से एंजॉय करते थे। जो भी सर स्पेशल डे होता था, कोई भी स्पेशल डे, वो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करना सीखा। हेलो व्यूअर्स, आप जो मेरे इर्द गिर्द ये खूबसूरत चेहरे देख रहे हो, हंसते खिलते हुए चेहरे देख रहे हो, एक्चुअली ये हमारे स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हांगलबुझ के एक्स स्टूडेंट्स हैं। कुछ तो 2-3 साल पहले यहाँ से पास आउट हुए हैं, कुछ उससे भी पहले पास आउट हुए हैं। तो आज खुशकिस्मती से ये चारों स्टूडेंट जो हैं वो एक ही टाइम में स्कूल में आ गए, और थोड़ी बहुत इनके साथ इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई। एक तो बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई कि ये अपनी अपनी लाइन में अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ मेरे बाएं तरफ जो हैं वो फुरकान बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एनडीए की कोचिंग मुकम्मल की है और एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे दाएं तरफ बैठे हैं सईद मुनाजिल। तो इन्होंने वॉलीबॉल में नेशनल में पार्टिसिपेट किया हुआ है और इंटरनेशनल की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नेशनल लेवल के इन्होंने टूर्नामेंट खेले हुए हैं। इसी तरह से मेरे दाएं और तरफ बैठे हैं सुदैश, जो कि यहाँ हमारे मोहम्मद शफी सर हैं, उनके फर्जंद हैं। और इसी तरह से मेरे साथ हसीबुज़्ज़मान भी है, ये भी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सारे कहीं ना कहीं अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मसरत की बात है, खुशी की बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्लिक हुआ कि मैंने सोचा कि इनके साथ एक तो बात भी कर लेते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि आप इस स्कूल को कैसे याद करते हो। एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इनका यहाँ आना ये साबित करता है कि इनका स्कूल के साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छी रिलेशन है, कहीं ना कहीं इनके पास अच्छी मेमोरीज है, तभी तो यहाँ इनका आना होता है। तो इस टॉपिक पर और बात करने के लिए आइए इनसे जानते हैं कि ये स्कूल को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले फुरकान से जानते हैं। फुरकान, आप चूंकि यहाँ 8th तक रहे हैं, तो 5, 8, 10 साल आपको यहाँ रहने का मौका मिला। तो कैसे आप याद करते हैं अपने स्कूल के डेज के? क्या आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है जो क्लिक हो जाती है जो ही आप स्कूल में एंटर हो जाते हैं? यस सर, द बेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ वाज क्रिएटेड हियर। जो भी सर स्पेशल डे होता था, कोई भी स्पेशल डे, वो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करना सीखा है सर। और किसी भी गेम में हम तकरीबन सब गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमने यही से सीखा है। बिल्कुल, जो हमारी लाइफ की बेस बनी है आगे जाने की, वो हमारी इसी स्कूल से बनी है सर। वो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ थे तो खेल कूद का यहाँ अच्छा इंतजाम था? जी सर। तो और आउटिंग वगैरह या पिकनिक्स पर जाना, टूर्स पर जाना, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मुनाजिम से जानना चाहता हूँ कि मुनाजिम चूंकि अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, आपको क्या लगता है कि जो आप नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं उसकी बेस कहीं ना कहीं इसी स्कूल से शुरू हुई है? जी सर, रईस सर ने बहुत सपोर्ट किया है, शफीक सर ने उन्होंने खिलाया, उन्होंने अपनी गाड़ी में हमें ले जाते थे आपको खेलने के लिए, सपोर्ट करते जो भी मैं आज वो उनकी बदौलत हूँ। इसका मतलब है कि आपको मौका मिलता था एक तो यहाँ भी वॉलीबॉल खेलने का, और यहाँ से फिर जोनल लेवल तक आप गए या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए या फिर स्टेट लेवल तक गए, वो आप यहीं से गए हैं। तो स्कूल इसके लिए बेस बन गए।
यस सर। तो हसीब, आप भी अच्छा वॉलीबॉल खेलते भी हैं, पहले भी खेलते थे, आप भी अच्छा खेलते हो, तो वॉलीबॉल के हवाले से आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है? जैसा फुरकान ने भी बोला, मुनाजिम ने भी बोला कि मतलब आप सपोर्ट करते थे बहुत अच्छा, मतलब हमको मतलब ले जाते थे गाड़ियों में, खिलाते थे, जो जोनल लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट हम चाहते थे, मतलब ऐसे आपने मतलब इस स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। और फुरकान ने जो मतलब कहे ऐसे हम पिकनिक पे मतलब कुछ ओकेजन्स होते थे, बिल्कुल, मतलब वो हम यहाँ मतलब इतने अच्छे से एंजॉय करते थे कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको लगता है कि वो पिकनिक्स डिफरेंट होते थे? वही ना सर, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बयान ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो बहुत अच्छे मोमेंट। अच्छा, वो आपकी मतलब अच्छी मेमोरी है इस स्कूल की। अच्छा सुदेश, क्योंकि सुदेश से मैं काफी डिस्कशन किया करता था, बहुत सारे सवाल जवाब होते थे, डिस्कस होता था, ये किसी चीज पर एतराज करते थे, क्योंकि इनका नेचर है कि ये उसी से सीखते हैं, असल में वो सीखने का नेचर, हाँ वो सीखने का नेचर, वो हमें सब पता है, बिल्कुल वो हमें सब पता है। कुछ बच्चे ऐसे ही सीखते हैं कि वो एतराज करते हैं, और एतराज के बाद जो उनको फिर बात समझ में आती है वो उनकी लर्निंग का परमानेंट पार्ट बन जाती है। सीखा मैंने, डिस्कशन सब आपसे सीखा। अच्छा, और आपने उसको आगे मतलब वो आगे बहुत कैरी आउट किया है मैंने, मतलब कोचिंग सेंटर में भी सर मुझसे डिस्कस करते थे क्या करना पड़ेगा आगे, मतलब एज फ्रेशर फिर वो मुझसे पूछते थे क्या मतलब फ्यूचर कैसे हम करेंगे, मतलब कैसे बढ़ाएंगे कोचिंग सेंटर को आगे। बहुत सीखा है आपसे इस स्कूल से, बहुत अच्छा सबसे है। बड़ी बात है हमारा एंटायर चाइल्डहुड यहीं में गुजरा है, मतलब हम रिलीज करते थे, पॉल्यूशन वो फोटोज में देखता हूँ, हर रोज देखता हूँ सर, मतलब हम बयान नहीं कर सकते कि आपको लगता है कि बच्चों के साथ टीचर खूब टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि बच्चा तैयार हो आगे फ्यूचर में वो पैनल डिस्कशन कर सके, वो टॉपिक्स पर अपनी राय दे सके, मतलब अच्छे से किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो बात कर सके, मतलब ये स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में होना चाहिए और खुल के होना चाहिए, मतलब फुली बात होनी चाहिए, मतलब जो भी मन में हो सबको बोलना चाहिए। बिल्कुल। फिर आगे जाके जब 10th 11th में कोई नहीं पूछता आपकी फेवर वेवर क्या, नहीं पूछते, यही साल होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट पर फोकस हो जाता है, वहाँ पर सब्जेक्ट पर फोकस हो जाता है, इमोशनली सब कुछ यही यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसमें कौन सा स्किल है, उसका मूड क्या है, मूड स्विंग है, वो सारी चीजें टीचर ऑब्जर्व करता है। लेकिन फिर आगे जाकर चूंकि फिर वो सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा हो जाता है तो इन चीजों पर फिर ज्यादा नजर नहीं रहती है, तो स्कूल्स में ये एनवायरनमेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा है, तो आगे जाकर भी हम विश करते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो हैप्पी हो, प्रॉस्पेरस हो, आप सक्सेसफुल हो, और इस स्कूल को आप रिटर्न में बाद में जब आप सक्सेसफुल लोग बन जाएंगे तो आपको इस स्कूल को रिटर्न करना है जो आपने यहाँ से सीखा है, क्योंकि ये उसूल है, ये नेचर का उसूल है, जो हम वहाँ से लेते हैं फिर हमें रिटर्न भी करना पड़ता है। तो आपकी खुद की लाइफ भी अच्छी हो, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो, आप पेरेंट्स को भी एक अच्छी लाइफ दे सकें, और सोसाइटी के लिए भी आप एक मुफीद वजूद हो, फायदेमंद वजूद हो, और आपका कंट्रीब्यूशन हो न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, बड़ा मजा आया आज की डिस्कशन में और आपके साथ बात करके। आप एक क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दूसरे स्कूल्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, या हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उनके लिए आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो? सबसे पहले शुरू करते हैं फुरकान से। फुरकान, आपकी क्या मैसेज है? जी सर, सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, खूब पढ़ो, खूब लिखो, जो भी मतलब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आगे बढ़ो। आजकल नॉलेज मतलब महंगी नहीं है, इंटरनेट पे भी मिलती है, फ्री मिलती है, यूट्यूब पे मिलती है, ऑडियोज मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, जहाँ पे भी नॉलेज मिले वो गेन करो। मींस जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके माहिर बनने की कोशिश है सर, उसी में आगे जाओ। तो फुरकान की यही मैसेज है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, आप साइंस पढ़ना चाहते हो, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो, लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हो, उसमें खूब महारत हासिल करो, उसके वीडियोस देखो, ऑडियोज देखो, उसकी बुक्स पढ़ो, डिस्कशन करो उन टॉपिक्स पर, ताकि आप उसके माहिर बन जाओ। तो हसीबुज़्ज़मान, आपकी क्या मैसेज है हमारे बच्चों के लिए? सर, मेरी मैसेज यही है कि मतलब जैसे हमारा ये डिस्कशन रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए, बिल्कुल, इससे मतलब सीखते हैं बच्चे। बिल्कुल, मतलब जैसे मतलब हमारे स्कूल में से मतलब जो था, मतलब हम थे ना, मतलब एक्स स्टूडेंट्स, ऐसे ही मतलब और भी रहे, उनको भी मतलब होने चाहिए वो ऐसे, मतलब ऐसा वीडियो होना चाहिए कि मतलब हम मिले, बातें कर सके, मतलब जो भी हमारे अंदर है उसको हम बाहर निकाल सके, डिस्कशन कर सके, मेमोरीज रिकैप होती है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं उसको अंदर मत रखिए, उसको किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कीजिए, कोई ऐसा अपना लाइक माइंडेड ग्रुप बनाइए जिसमें आप उस पर बात कर सकें। तो नाइस, थैंक यू। आप बताएं सईद मुनाजिम, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं
हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सर- व्यूअर्स को? सर एज अ सपोर्ट्स पर्सन मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस गेम में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें खेलो, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी उसके माहिर माहिर बनोगे और देश का नाम रोशन करोगे। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बढ़िया बात बताई कि खेल कूद जरूरी है, कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहें, आप किसी गेम में जरूर पार्टिसिपेट करें, और जो गेम आपको अच्छी लगती है आप उसको अच्छे से खेलना आपको आता है, उसके स्किल्स सीखें, उसकी टेक्निक सीखें, किसी कोच के पास जाएं, उससे कोचिंग लें, ताकि आप उसमें और भी मजीद आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। तो सुदेश सर मेरी आपका क्या पैगाम है? सर मेरा ये है सर, डिस्कस करो सर के साथ, सोचो कैसे आया, क्यों आया, कहाँ आया, सब जो मन में वो सर को बोलो। हाउ कैन बिल्कुल। बी क्रिएटिव, बिल्कुल। आउट ऑफ बॉक्स सोचो, बिल्कुल। थिंक एवरी चीज को सोचो अलग तरीके से, बस रही मेरी मैसेज। आंसर्स ढूंढो, Yes, sir, सोचो। जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो आंसर जरूर आएंगे। सर से दुनिया में- डिस्कस, फुल्ली डिस्कस सर से करो। थैंक यू। आपने जो बातें बताई या हमारे व्यूअर्स को जो आपने लास्ट में मैसेज दी, इसमें बहुत कुछ है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इसमें बहुत कुछ है। सोचिए इन बातों पर और इनको अपनी जिंदगी में अमलाने की कोशिश करें, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी Thank you so मच। much.